हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला था कि क्या आपकी व्हिपिंग क्रीम रिलेटेड कोई क्वेरीज है, डाउट्स हैं, आप जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो आप पूछ सकते हैं उस पोस्ट पर। आज इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस भी करूंगी और उससे पहले हम देखेंगे नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम, डेयरी व्हिपिंग क्रीम और जो पाउडर वाली व्हिपिंग क्रीम आती है, ये तीनों चीजें। और साथ ही मैं आपको डूज एंड डोंट्स भी बताऊंगी, यानी इन क्रीम्स को यूज करते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में जो क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे थे उन्हें भी मैं सेपरेटली आंसर करूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम खरीदते हैं वो आपको फ्रोजन मिलेगी और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसे फ्रोजन स्टेट में ही स्टोर करें। मैंने अभी ये व्हिपिंग क्रीम अपने फ्रीजर से निकाली हुई है, तो ये पूरी तरह से आइसक्रीम की तरह हार्ड जमी हुई है। अगर आप केक के ऑर्डर्स लेते हैं और आपको एक समय पर ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम यूज़ करनी है तो आप पूरी की पूरी व्हिपिंग क्रीम को थॉ कर सकते हैं, यानी मेल्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल यूज़ में जब हमें एक साथ ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए होती है तो आपको पूरा का पूरा पैकेट पिघलाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मेरे पास है रिचेस ब्रांड की व्हिपिंग क्रीम, वो भी गोल्ड वाली। इनके अलग अलग टाइप ऑफ व्हिपिंग क्रीम है। मुझे गोल्ड वाला पसंद है, ये काफ़ी रिच और टेस्टी होता है। इससे कम प्राइस रेंज का भी आता है, तो ये करीबन 260 रुपीज़ का आपको एक बड़ा पैकेट मिलेगा 1 लीटर का। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, कट करके बचा हुआ मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। इस तरह से बची हुई व्हिपिंग क्रीम जब आप अपने फ्रीजर में वापस रखते हैं तो आप इसे एक एल्यूमिनियम फॉइल से या थैली से कवर करें ताकि जो खुला वाला हिस्सा है उसमें अजीब सी स्मेल ना लगे, वो ड्राई ना हो। अब जैसा मैंने कहा, मैंने रिचेस ब्रांड यूज़ की है, पर आप कोई भी दूसरी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रोपोलाइट या फिर आपके एरिया में जो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम मिलती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम क्योंकि इतनी ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, ये ऑनलाइन नहीं मिलती है क्योंकि ये फ्रोज़न स्टेट में ही रहनी चाहिए, वरना ये सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, दही की तरफ फट जाती है। तो बची हुई क्रीम को वापस से मैंने उसी एल्यूमिनियम फॉइल में पैक कर दिया है। मेरे पास एक थैली भी है, इसके अंदर भी मैंने डाला है ताकि स्मेल भी ना लगे और ये सूखे भी ना। जो क्रीम आपने यूज़ करने के लिए निकाली है उसे यूज़ करने से पहले आप बची हुई क्रीम फ्रीज़र में रखें। क्रीम पिघलनी नहीं चाहिए, बार बार पिघलेगी, जमेगी, तब भी वो खराब हो सकती है। क्रीम को एक बोल में निकाल लें। आप जिस बोल में व्हिप करना चाहते हैं सीधे उसी में भी निकाल सकते हैं या फिर छोटे बोल में निकाल लें। मैं छोटे बोल में निकाल रही हूँ, जब ये मेल्ट हो जाएगी तब मैं इसे बड़ी बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आइसक्रीम जल्दी मेल्ट हो जाए तो आप मेरी तरह उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं और इस क्रीम को पिघलाने के लिए आप अपने फ्रिज में रखें। नॉर्मल फ्रिज, ये फ्रीज़र सेक्शन नहीं है। क्रीम इस तरह से मेल्ट करने की वजह से मेल्ट भी होगी, पिघलेगी भी और ठंडी भी रहेगी। ये क्रीम टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, एक तो ये खराब हो सकती है, दूसरी चीज़ अगर ये सही से ठंडी नहीं हो तो ये सही से व्हिप भी नहीं होगी। तो एकदम ठंडी चिल्ड क्रीम होनी चाहिए। इसे आप ट्रांसफ़र कर दें एक बड़े बोल में, या फिर अगर आपने पहले ही बड़े बोल में निकाला है तो आप इसे सीधे उसी में व्हिप कर सकते हैं। व्हिप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा अगारो का इलेक्ट्रिक बीटर। काफ़ी अच्छा बीटर है, बहुत कम टाइम में ये अच्छे से क्रीम को व्हिप कर देता है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं मैं कौन सा बीटर यूज़ करती हूँ, तो ये वाला है। आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्रीम को व्हिप करें आप हाई स्पीड पर। जैसे जैसे आप व्हिप करना स्टार्ट करेंगे ये गाढ़ी होने लगेगी, तो कंटिन्यू इसे व्हिप करें, बीच बीच में बोल घुमाते रहें। अगर ज़्यादा ही क्रीम यहाँ वहाँ बोल में चिपक रही है तो थोड़ा आप अपने बीटर को आराम दें। एक स्पैचुला से जो साइड्स है बोल की वो स्क्रैप करें और फिर से व्हिप करें। केक डेकोरेशन के हिसाब से हम लोग स्टिफ पीक्स में व्हिप करते हैं, यानी जब तक कि क्रीम स्टिफ ना हो जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी क्रीम स्टिफ पीक्स तक पहुंच गई है, हल्का सा और व्हिप करें। पर ज़रूरत से ज़्यादा व्हिप करने के बाद भी क्रीम फूली हुई तो रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि उसे केक पर स्प्रेड करते समय या फिर एकदम स्मूथ एजेस लाने के लिए बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो ज़्यादा ही टाइट हो चुकी होती है। तो आपको एकदम सही समय पर रुकना है, यानी जब आपको लग रहा है कि स्टिफ हो गई है तो हल्का सा और व्हिप कर दें और फिर रुक जाएं। ऐसा मैं फॉलो करती हूँ, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भी व्हिप ना करें, आपको केक डेकोरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब कलर करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ जेल कलर। मैं आजकल शुगर एंड ब्रांड यूज़ कर रही हूँ, तो इस वीडियो को इन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया है। मैं पर्सनली इसे यूज़ करती हूँ, मुझे ये पसंद आया क्योंकि ये ज़रा बाकियों के कंपैरिजन में प्राइस में थोड़ा कम है। इतना भी कम नहीं है, बट हाँ जो क्वांटिटी और क्वालिटी आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। और जेल कलर्स बहुत गाढ़े होते हैं तो ये क्रीम को लिक्विफाई नहीं करते हैं।
तो मोस्टली मैं क्रीम को व्हिप करने के बाद उसमें कलर डालती हूँ, पर आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा रंग चाहिए, यानी आखिर में आप चाहते हैं कि कलर बहुत ज़्यादा उठकर दिखे, तो मेल्टेड क्रीम में ही, यानी ठंडी जो क्रीम होती है उसमें रखे आधे एक घंटे कम से कम फ्रिज में अपने छोड़ दें और फिर व्हिप करें। लाइट एंड पेस्टल शेड्स के लिए आप ऐसे ही अपनी क्रीम को एक साथ व्हिप करके डिवाइड करके फिर कलर कर सकते हैं। क्रीम मिक्स करने के बाद मैं आपको पाइप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अब दोनों ही क्रीम मैंने कलर कर दी थी, तो मैंने दोनों ही इसमें डाल दी है। स्टार नोजल यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। मुझे आपको दिखाना है कि क्रीम कितनी आसानी से पाइप हो रही है। तो एजेस आप देखें, एजेस काफ़ी शार्प आई है, तो इसका मतलब है कि क्रीम सही से व्हिप हुई है। और क्रीम व्हिप करते समय उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े छोटे छोटे एयर बबल्स नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये क्रीम ओवर व्हिप नहीं है। जब क्रीम बहुत ज़्यादा ओवर व्हिप हो जाती है तो वो ऐसे फ्लेक्सिबल होकर खिंचती नहीं है, वो वहीं पर टूट सी जाती है, उसमें मोटे मोटे बबल्स आते हैं। अगर आपने ज़्यादा क्रीम के साथ काम किया है और ऐसी चीज़ आपसे हुई है तो शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। इस तरह से अगर आप क्रीम को व्हिप करेंगे, सही से स्टोर करेंगे, तो आपकी भी जो व्हिपिंग क्रीम है सही से व्हिप होगी, आप अच्छे अच्छे केक्स बना पाएंगे। और हाँ, इसी क्रीम से आप आइसक्रीम भी बना सकते हैं, पर उसके लिए क्रीम को बहुत ज़्यादा व्हिप करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो लेफ्ट ओवर यानी बची हुई क्रीम है, तो यहाँ पर मैंने तो पूरी ही पाइपिंग बैग में भर दी थी, आपके पास बोल में भी हो सकती है। उसे एक एयर टाइट डब्बे में डालें, बंद करके फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में नहीं। फ्रिज में रखें, 1 से 2 हफ्ते चल सकती है। कौन सी ब्रांड है, किस तरह की क्रीम है, उसके हिसाब से ये टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पर व्हिप करने के बाद मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में नहीं। नेक्स्ट है व्हिपिंग क्रीम पाउडर, जो वनीला फ्लेवर में है। मैं यहाँ पर वीक फील यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो इसकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से इसकी प्राइस कम है, तो मैं कुछ बजट वाला ढूंढ रही थी। नॉर्मली मैं व्हिपिंग क्रीम पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास लिक्विड अवेलेबल होता है। इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम, और अगर आप कोई भी व्हिपिंग क्रीम पाउडर खरीदते हैं तो उस पर आपको इंस्ट्रक्शंस पे दिख ही जाएंगे कि कितनी क्वांटिटी में उसमें लिक्विड जाना चाहिए, कितनी देर फ्रिज में रखना है, कब व्हिप करना है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि 100 ml ठंडा दूध डालना है, फिर मिक्स करके 15 मिनट फ्रिज में रखना है, फिर व्हिप करना है और फिर से 15 मिनट फ्रिज में रख के इसे यूज़ करना है। सबसे पहले व्हिपिंग क्रीम पाउडर को एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र करें और फिर डालें 100 ml ठंडा दूध। अब ये 100 ml आपके पैकेट के हिसाब से होना चाहिए, मतलब जो भी आप खरीद रहे हैं आप उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। तो दूध और पाउडर दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। हमें यहाँ पर इसे फेंटना नहीं है, केवल मिलाना है। पैकेट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे रखना है फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए। तो पहले फ्रीज़र में है और बाद में फ्रिज में है, तो फ्रीज़र में जाएगा 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद ये काफ़ी ठंडा हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे जम ही गया है। एक्चुअली इसकी पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है, तो ये बिल्कुल सही है। अब इसे नॉर्मल नॉन डेयरी या डेयरी व्हिपिंग क्रीम की तरह ही व्हिप करना है। मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर की जगह हैंड बीटर यूज़ करना चाहते हैं तो मेरा ये कहना है कि व्हिपिंग क्रीम को बीट करने के लिए हैंड बीटर आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इलेक्ट्रिक बीटर से हाई स्पीड पर कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं नॉन डेयरी या फिर पाउडर को व्हिप करने में। हाथ से शायद आपको इतना अच्छा आउटपुट ना मिले और हाथ भी दर्द हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी ऑलमोस्ट क्रीम व्हिप हो गई है, ये देखिए, ये क्रीम काफ़ी अच्छे से व्हिप हो गई है। अब इसमें मैं कलर डालूंगी। तो कलर सेम जैसे मैंने आपको बताया कि जेल कलर्स में प्रेफर करती हूँ। उससे पहले आपको दिखा देती हूँ कि क्रीम कितने अच्छे से व्हिप हुई है। वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मेरे हिसाब से 3 से 4 गुना तो ये वॉल्यूम में बढ़ गई है। काफ़ी अच्छा अपना ये शेप भी होल्ड कर रही है। टेस्ट की मैं बात करूँ तो अगर आपने लिक्विड वाली नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम अगर खाकर देखी है, स्पेशली गोल्ड या प्रीमियम टाइप की, तो आपको इसका टेस्ट शायद पसंद नहीं आएगा। मुझे ये ज़रा ब्लैंड लग रही है। अब चलिए इसमें कलर ऐड करते हैं और देखते हैं कि कलर इसमें कैसे दिखता है। तो अगर मैं बात करूँ इसके टेस्ट की, इट्स नॉट दैट ग्रेट, पर अगर आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको नॉर्मल जो व्हिपिंग क्रीम होती है नॉन डेयरी वो नहीं मिल रही है और आपको एक अच्छा स्टेबल व्हिपिंग क्रीम का ऑप्शन चाहिए, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कुछ और ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं जेल कलर की, थोड़ा डार्क कलर करने के लिए। तो ये कलर काफ़ी अच्छा हो गया है, पेस्टल ब्लू शेड है, और साथ ही में जो व्हिपिंग क्रीम है काफ़ी स्टेबल है, अपना शेप होल्ड कर रही है। अब इससे भी थोड़ी सी पाइपिंग करके देखते हैं।
व्हिपिंग क्रीम पाउडर में ये एडवांटेज है कि जब तक ये पैक्ड है, पैकेट के अंदर है, आपको इसे कहीं फ्रिज में, फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है स्टोरेज का। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके एरिया में नहीं मिलती है नॉर्मल वाली व्हिपिंग क्रीम, तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और केक घर पर बना सकते हैं। डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से आ रही है, एजेस शार्प है, काफ़ी स्टेबल है ये क्रीम। आप अपने पसंद का नोजल यूज़ कर सकते हैं, केक को आसानी से इसे यूज़ करके डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो डेकोरेशन के जो शेप्स है काफ़ी अच्छे से अपना शेप होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी स्टेबल है। और लाइक एनी अदर व्हिपिंग क्रीम, जब भी आप अपने केक को डेकोरेट करेंगे तो आपको अपने केक को रेफ्रिजरेटर में तो रखना ही पड़ेगा। बची हुई क्रीम को स्टोर करने के लिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। क्रीम को डालें आप एक एयर टाइट डब्बे में और ढक्कन लगाकर इसे रखते अपने रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में, नॉर्मल सेक्शन में, फ्रीज़र में ना रखें। फिर इस वाली क्रीम को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 2 से 3 दिन के अंदर ही यूज़ कर लें। लूज़ हो जाती है तो थोड़ी सी और व्हिप कर लें। अब देखते हैं डेयरी व्हिपिंग क्रीम। डेयरी व्हिपिंग क्रीम मतलब ये क्रीम बनी होती है प्योर दूध से, नॉन डेयरी बनी होती है वेजिटेबल फैट से। ये अमूल की प्योर मिल्क से बनी हुई व्हिपिंग क्रीम है। ब्लू वाले पैकेट से अलग है क्योंकि इसमें 30% फैट है। ब्लू वाले पैकेट में फैट कम होता है, इसलिए आप कोशिश करते हैं और वो क्रीम व्हिप ही नहीं होती, उस स्टेज तक पहुंचती ही नहीं है क्योंकि वो लो इन फैट होती है। तो इसमें बिल्कुल भी वेजिटेबल फैट नहीं है। तो इसे व्हिप करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका जो बोल है वो ठंडा होना चाहिए। बोल के नीचे भी आप बर्फ़ रखें क्योंकि ये जो क्रीम होती है ये बिल्कुल स्टेबल नहीं होती है, इसके साथ काम करना ट्रिकी है। रादर मैं सजेस्ट करूँगी कि जहाँ आपको केक में कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस बनानी है, शेप्स बनाने हैं, वहाँ पर आप इसे अवॉइड करें। तो 2 बोल्स यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं। नीचे वाला भी बोल ठंडा है, आइस है। इसे व्हिप होने में नॉन डेयरी और या क्रीम पाउडर के हिसाब से ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें आपको चीनी भी डालनी पड़ेगी। नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम में व्हिपिंग क्रीम पाउडर दोनों में ऑलरेडी चीनी डली हुई होती है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए पिसी हुई चीनी आप लगभग 2 से 3 चम्मच और थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालें फ्लेवर के लिए। ये बिल्कुल ब्लैंड होती है। इसमें स्टेबिलिटी ऐड करने के लिए आप थोड़ा सा जेलेटिन को पानी में डिज़ोल्व करके, गर्म करके, मतलब आपको उसे मेल्ट करना पड़ेगा। और जब पूरी तरह से जेलेटिन घुल जाए और वो मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर आए, तब आप उसे इस क्रीम में डालें और फिर क्रीम को व्हिप करना शुरू करें। तब जाके आपको थोड़ी सी स्टेबल व्हिपिंग क्रीम मिलेगी। एकदम सही स्वीटनेस इसमें आ गई है। मैंने पिसी हुई चीनी डाली थी नॉर्मल वाली, और ये अच्छे से स्टिफ पीक्स में भी व्हिप हो गई है। पर ये इतनी भी स्टिफ नहीं है। जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें और नॉन डेयरी में और पाउडर में डिफरेंस है। तो मेरा ये सजेशन है, घर में आपको प्योर मिल्क की क्रीम यूज़ करनी है तो आप घर पर केक बनाएं, इसका यूज़ करें। गनाश में इसका यूज़ करें, इसका कर सकते हैं गनाश को अगर व्हिप करना हो आपको। बट अगर आप ऑर्डर लेते हैं, कंसिडरिंग कि हमारी कंट्री में कितनी गर्मी होती है अदरवाइज़, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऑर्डर के केक्स के लिए आप इसे यूज़ ना करें। या फिर इसमें स्टेबिलिटी ऐड करने के लिए जेलेटिन मिलाएं, पर जेलेटिन नॉन वेजिटेरियन होता है, तो उसके हिसाब से ही आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। और अगर आपको नॉन डेयरी नहीं मिलती है तो उसका ऑल्टरनेटिव है व्हिपिंग क्रीम पाउडर। तो डिज़ाइन यहाँ पर मैंने बना ली है। शेप्स आपको दिख रहे होंगे लेकिन एजेस उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है। ये था डिफरेंस डेयरी व्हिपिंग क्रीम, नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम और व्हिपिंग क्रीम पाउडर के बीच। चलिए अब मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ। अब मैं एड्रेस करने वाली हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस जो मुझे कम्युनिटी पोस्ट पर आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सौम्या श्री का। ये पूछ रही है कि विच ब्रांड इज द बेस्ट फॉर व्हिपिंग क्रीम? व्हाई इज इट नेसेसरी टू ऐड शुगर इन व्हिपिंग क्रीम व्हेन वी ऑलरेडी ऐड शुगर व्हाइल सीविंग द ड्राई इंग्रेडिएंट्स फॉर केक? ओके, तो सबसे पहली बात, अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो मैंने पर्सनली यूज़ की हुई है आज तक डिलेक्टा की व्हिपिंग क्रीम, ट्रोपोलाइट की व्हिपिंग क्रीम और रिचेस की। अब जो रिचेस वाली व्हिपिंग क्रीम है सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ की है, आज भी मैं वही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे घर के आसपास ये मिलती है और मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तीनों ब्रांड्स अच्छी है, रिचेस अच्छी है, डिलेक्टा अच्छी है, ट्रोपोलाइट अच्छी है। और रिचेस में भी रादर बाकी की ब्रांड्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हिपिंग क्रीम आती है। मैं रिचेस में यूजुअली प्रेफर करती हूँ गोल्ड वाली,
उसका टेस्ट और टेक्सचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। I mean, उससे भी थोड़ी सस्ती वाली आती है, बट अगर आप दोनों को ट्राई करके देखेंगे, यानी जो वैल्यू स्टार आती है और गोल्ड आती है, दोनों आप ट्राई करेंगे तो आपको भी शायद गोल्ड वाली ही पसंद आएगी, ज़्यादा क्रीमी लगती है। तो ब्रांड ज़रूरी नहीं है कि यही तीनों आपकी सिटी में, आपके एरिया में अवेलेबल हो। तो जो आपके यहाँ पे आपको मिल जाती है आप वो ट्राई कर सकते हैं। 2-3 ब्रांड्स हैं तो आप वो ट्राई करें हर बार, और आपको जो सबसे अच्छा लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि अगर हम केक में चीनी डालते हैं तो फिर क्यों हमें व्हिपिंग क्रीम में चीनी डालनी पड़ती है। वेल, जो नॉन डेयरी क्रीम्स यूजुअली हम यूज़ करते हैं, जो मैंने अभी ब्रांड्स आपको बताई, ये सारी क्रीम्स ऑलरेडी स्वीटेंड होती है। तो अगर आप मुझे देखते हैं इसे यूज़ करते हुए, तो मैं कभी भी इस व्हिपिंग क्रीम में चीनी ऊपर से नहीं डालती हूँ केक की फ्रॉस्टिंग के लिए, ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर आप डेयरी व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अमूल की आती है रेड कलर के पैक में, अब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मुझे डेयरी व्हिपिंग क्रीम में और कोई ऑप्शंस नहीं मिले हैं, केवल अमूल की ही मिलती है, तो इसमें चीनी डालनी पड़ती है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं होती है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से यूजुअली जो अच्छी ब्रांड की नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है उनमें शुगर जस्ट परफेक्ट होती है केक के हिसाब से। हाँ, अगर आप आइसक्रीम बना रहे हैं तो क्योंकि उसमें बाकी की चीज़ें भी पड़ती हैं, जैसे कि दूध है और भी फ्लेवर्स हो सकते हैं, तब आपको शायद चीनी या कंडेंस्ड मिल्क डालना पड़ेगा, जिससे जो मिठास है वो बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़र नेम मैं यहाँ पर पढ़ लेती हूँ, एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर से, व्हाट टू डू विथ लेफ्ट ओवर व्हिपिंग क्रीम इफ डोंट वांट टू मेक केक्स, ओके, विच नीड्स नो फ्रीजर। ओके, तो मैं जितना क्वेश्चन समझी हूँ तो लेफ्ट ओवर व्हिपिंग क्रीम दो चीज़ें हैं। व्हिपिंग क्रीम यानी अब तक आपने उसे व्हिप नहीं किया है, और सेकेंड चीज़ है व्हिप्ड क्रीम जो ऑलरेडी फेटी जा चुकी है। तो जो व्हिपिंग क्रीम है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी दिखाया, मैं हमेशा उसे अपने फ्रीज़र में रखती हूँ। जब आप ये क्रीम खरीदते हैं तो आपको ये हमेशा फ्रोज़न मिलेगी, एकदम ठंडी कड़क पैकेट में मिलेगी। इमीडिएटली इसे अपने फ्रीज़र में ही रखें और जितना आप चाहते हैं उतना कट करके यूज़ करें। पूरा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप पूरा का पूरा जो उसका पैक है वो मेल्ट होने दे सकते हैं। इसे भी अपने फ्रिज में ही मेल्ट होने दें, बाहर ना रखें, और जब वो मेल्ट हो जाए तो आप उसे मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे आप खरीद कर लाते हैं उसी स्टेज में आप अपने फ्रीज़र में डालें, जितनी चाहिए कट करें, फिर आप इसे स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल जो उसकी एक्सपायरी है ना क्रीम की, तब तक। अगर आपने इस मंथ में ली है और एक्सपायरी अगले साल के सेम मंथ में है, तो पूरी 1 साल आपकी वो व्हिपिंग क्रीम आपके फ्रीज़र में एकदम सही सलामत रहेगी। बट जैसा मैंने दिखाया है, क्रीम को कट करने के बाद जो एंड होता है मैं कभी भी ओपन नहीं छोड़ती हूँ, तो उसे आप एक एल्यूमिनियम फॉइल से ज़रूर पैक करें, एंड इफ़ पॉसिबल उसे एक और प्लास्टिक बैग में रैप करके अपने फ्रीज़र में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है सौम्या श्री से, कैन वी स्टोर व्हिपिंग क्रीम फॉर 5 to 10 days? अगर ये व्हिपिंग क्रीम नॉन डेयरी है तो डेफिनेटली, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रीज़र में रख सकते हैं। और यही नॉन डेयरी क्रीम आपने अगर व्हिप करके रखी है तो आप इसे अपने फ्रिज, नॉट फ्रीज़र, में रख सकते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए अच्छे से कवर करके। और अगर आप बात कर रहे हैं डेयरी व्हिपिंग क्रीम की, तो आप उसे फ्रीज़र में ना रखें। मैंने ट्राई किया हुआ है, फ्रीज़ करने के बाद जो डेयरी व्हिपिंग क्रीम होती है, फिर वो व्हिपिंग क्रीम हो या फिर वो फ्रेश क्रीम हो, जैसे कि अमूल की आती है, ये इनका टेक्सचर बदल जाता है, ये वापस से स्मूथ नहीं रहती हैं। तो इन्हें आप हमेशा अपने फ्रिज में ही रखें, और एक बार आपने पैक ओपन कर दिया हो तो उसके ऊपर जो दिया होता है कि इतने डेट के अंदर ही कंज्यूम करना है, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीना पाटिल से, ये कहती हैं कि टिप्स फॉर मेकिंग व्हिप्ड क्रीम आइसिंग इन समर फॉर अवर होम टाउन। वेल, अगर मैं इस क्वेश्चन को सही समझूं तो अगर आप कह रहे हैं कि व्हिप्ड क्रीम कैसे बनानी है, तो वही इस वीडियो में कवर किया गया है कि आपको व्हिपिंग क्रीम लानी पड़ेगी और उसे आप घर पर व्हिप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुदा खान से, सॉरी अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो। इनका क्वेश्चन है, हाउ टू स्टोर व्हिपिंग क्रीम, होप यू आर डूइंग वेल, थैंक्स। येस, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू सो मच। और व्हिपिंग क्रीम को कैसे स्टोर करना है, ये बेस्ड ऑन जो व्हिपिंग क्रीम है मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी शो किया है। Next question है from user Yo-Yo. What to do if a whipped cream gets lumpy after we put that into the normal fridge? यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आप उसी तरह से अपनी क्रीम को व्हिप करें, स्टोर करें। बट वर्स्ट केस में भी जो क्रीम की क्वालिटी है, ब्रांड है, मौसम है, इस वजह से आपकी क्रीम लिक्विड हो जाती है और आप उसे वापस से व्हिप करके भी अगर स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, वो फर्म नहीं हो रही है, तो आप उस क्रीम से आइसक्रीम बना सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम के लिए स्टिफ पीक्स की ज़रूरत भी नहीं होती है। कुल्फ़ी वाले मोल्ड में बना सकते हैं, शेप्स डिफरेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई मिल्क शेक बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप इस क्रीम को टॉप कर सकते हैं। कोल्ड कॉफ़ी के ऊपर भी इसे यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक ओपीएस गेमिंग से, प्लीज टेल अबाउट डेयरी विपिंग क्रीम एंड हाउ टू मेक इट स्टिफ लाइक अमूल डेयरी क्रीम। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि अमूल डेयरी विपिंग क्रीम को कैसे विप करते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि ये इतनी स्टेबल होती नहीं है कि आप इसे उतनी आसानी से, जितनी आसानी से एक नॉन डेयरी क्रीम के साथ काम किया जाता है वैसे कर सके। फिर भी अगर आप इसी क्रीम को केक डेकोरेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी कि डिज़ाइन को सिंपल रखें। सेकेंड चीज़, आप इसे स्टेबल करने के लिए इसमें जेलेटिन डाल सकते हैं। तो जेलेटिन को आप जैसे यूज़ करते हैं वैसे पानी में सोक करें, थोड़ा सा हीट करें ताकि जेलेटिन पूरी तरह से पानी में डिजोल्व हो जाए, और जब भी थोड़ा सा वार्म से रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इस जेलेटिन के लिक्विड को आप अपनी लिक्विड हैवी क्रीम यानी जो डेयरी विपिंग क्रीम है उसमें डालें। कहने का मतलब ये है कि विप करना शुरू करने से पहले ही जेलेटिन डालें और उसके बाद अपनी क्रीम को विप करना स्टार्ट करें। तो जो आउटकम होगा रिलेटिवली फर्म होगा और स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरु से, ये पूछ रही है कि विच स्टेज डू वी ऐड जेल कलर एंड हाउ टू मेक डिफरेंट कलर आइसिंग एज आई हैव टू क्लीन बीटर एवरी टाइम, इज देयर एनी वे माइट बी डूइंग रॉन्ग। ओके, तो इसमें मेरा आंसर ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस डार्क कलर नहीं चाहिए तो पहले आप अपनी पूरी विपिंग क्रीम को विप कर ले जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। उसके बाद आप उसे डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करें और एक स्पैचुला या चम्मच लेकर आप जेल कलर उसमें यूज़ करें। मैं जेल कलर प्रेफर करती हूँ क्योंकि एक तो उसका जो कलर पे ऑफ आता है काफ़ी अच्छा आता है, डार्क कलर भी हो जाता है कंपेयर टू लिक्विड फूड कलर, एंड वो क्रीम को रनी भी नहीं बनाते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा ज़्यादा इंटेंस कलर मिले अपनी विप्ड क्रीम में तो हमेशा आप लिक्विड वाली विपिंग क्रीम में ही अपने कलर को डालकर मिक्स करके कुछ आधे एक घंटे के लिए एटलीस्ट अपने फ्रिज में रख दें और उसके बाद विप करें। तो कहने का मतलब ये है कि हर बार आपको पूरा बीटर बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको लाइट शेड्स चाहिए या आपको डार्क शेड चाहिए। जब मुझे नॉर्मली डिफरेंट कलर्स चाहिए होते हैं तो मैं विपिंग क्रीम को पूरा विप कर लेती हूँ, फिर डिवाइड करती हूँ और फिर कलर्स मिक्स करती हूँ। ऐसा आपने काफ़ी सारे मेरे केक के वीडियोस में भी देखा होगा। नेक्स्ट है आराध्या सिंह से क्वेश्चन, ये पूछ रही है विपिंग क्रीम के अलावा विपिंग पाउडर डाल के भी बना सकते हैं क्या? यस, आप केक डेकोरेशन विपिंग क्रीम पाउडर से भी कर सकते हैं, बट अगर आप एक बार विपिंग क्रीम पाउडर से जो विप्ड क्रीम बनती है उसे टेस्ट करेंगे और नॉन डेयरी या फिर डेयरी टेस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली विपिंग क्रीम पाउडर वाली इतनी पसंद नहीं आएगी। बट डेफिनेटली अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाइल वेज से, ये कह रही हैं कि दी मिक्सर में विपिंग क्रीम बन सकती है क्या, मतलब विप्ड क्रीम। तो मेरा ये कहना है कि मिक्सर में आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। डिफरेंट ब्रांड के मिक्सर्स होते हैं, डिफरेंट वॉटेज वाले, और मिक्सर का बर्तन नॉर्मली यूज़ करने के साथ साथ बाहर से गर्म होने लगता है। तो आप डिफरेंट ट्रिक्स ट्राई कर सकते हैं कि पहले मिक्सर के बर्तन को आपने फ्रीज़र में रख दिया थोड़ी देर के लिए, बाहर से कपड़ा वगैरह लगा सकते हैं। बट स्टिल मैं वो चीज़ इतनी रिकमेंड नहीं करती हूँ। बहुत प्लान करेंगे आप, अच्छा केक बनाने की सोचेंगे और यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत हो गया तो आपकी जो क्रीम है सही से विप नहीं होगी, आपका जो प्लान्ड केक है वो सही से नहीं बनेगा। मेरा ये सजेशन है कि मिक्सी में जो इनकंसिस्टेंसी आती है उसके बाद जो मूड ऑफ हो सकता है या फिर क्रीम लूज सी रह सकती है, इसे अवॉइड करने के लिए आप एक इलेक्ट्रिक बीटर में इन्वेस्ट करें अगर आप बार बार केक बनाना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारा से, ये पूछ रही है कि दी विपिंग क्रीम में सिट्रिक एसिड डालना ज़रूरी है क्या? तो मैं समझ गई आपका ये क्वेश्चन क्यों है। पर्सनली मैंने कभी सिट्रिक एसिड नहीं डाला है, पर जब अगर हम इस तरह की चीज़ कोई डालते हैं विपिंग क्रीम में, जैसे कि क्रीम चीज़ जो थोड़ी सी एसिडिक होती है, या फिर अगर आप मैंगो का पल्प डालते हैं जो थोड़ा सा एसिडिक होता है, खट्टा होता है, तो क्या होता है कि विपिंग क्रीम जो है थोड़ी सी काइंड ऑफ सीज होने लगती है, वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है। दो वो वॉल्यूमिनस यानी फूली हुई नज़र आती है, वो ज़रा सी टाइट हो जाती है। आप चाहें तो सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, ज़रा सा भी यहाँ से वहाँ हुआ तो आपकी जो विप्ड क्रीम है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी कि आपको फिर केक पे एकदम इवनली उसे लगाने में दिक्कत आ सकती है। तो मेरा ये कहना है कि आप पहले इस चीज़ को थोड़ा सा ट्राई करके देख लें कि कितनी क्वांटिटी पे कितना आप सिट्रिक एसिड या कोई एसिडिक चीज़, यहाँ पर नॉट जस्ट सिट्रिक एसिड, यहाँ नींबू का रस भी काम कर जाएगा। तो आप पहले वो ट्राई कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी जो क्रीम है वो ओवर विप्ड टाइप की ना हो जाए, ओवर डन ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर उन्नीसा से, ये पूछ रहे हैं हाउ टू स्टोर विपिंग क्रीम, तो वो इस वीडियो में ऑलरेडी कवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाइल वेज से, दी विपिंग क्रीम को कितनी देर विप करना होता है? दी प्लीज टेक माई नेम, के नाम तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। कितनी देर विप करना होता है ये डिपेंड करता है आप कौन से टाइप की क्रीम को विप कर रहे हैं। नॉन डेयरी लगभग
4 से 5 मिनट में हो जाती है। डेयरी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक 7 to 8 मिनट्स। थोड़ा बहुत ये टाइम यहाँ वहाँ वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द वेदर। और जो पाउडर वाली व्हिप्ड क्रीम है वो भी लगभग नॉन डेयरी की तरह ही जल्दी व्हिप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग्यश्री से। ये पूछ रही है कि व्हिपिंग क्रीम में स्टिफ पीक्स तो बढ़िया आ जाते हैं, फिर मेल्ट क्यों हो जाती है आइसिंग करने के टाइम पर। अब मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है कि कितनी ज़्यादा अच्छे से ठंडी होनी चाहिए व्हिपिंग क्रीम जब आप व्हिप कर रहे हो। उसके बाद एक अच्छे ब्रांड की यूज़ करें आप व्हिपिंग क्रीम, आपको डिफरेंस एकदम क्लियरली नज़र आ जाएगा। सेकेंड चीज़ जो मैं नॉर्मली प्रेफर करती हूँ कि जब क्रीम मतलब जब केक डेकोरेट करना होता है उसी समय मैं अपने केक के लिए क्रीम को व्हिप करना प्रेफर करती हूँ। जस्ट बिकॉज वो लेफ्ट ओवर्स कुछ रह जाएँ तभी मैं उसे बचा कर रखती हूँ। बट मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप टाइम पर ही अपने केक के लिए क्रीम व्हिप करें। और अगर आप लेफ्ट ओवर क्रीम को सही से स्टोर करेंगे तभी वो लेफ्ट ओवर क्रीम वापस से यूज़ करने के लायक रहेगी। उसे फ्रीज़र में ना रखें। फ्रीज़र से वापस से जब वो थॉ हो जाती है, नॉर्मल होती है, तो ज़्यादा लिक्विडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचिता झा से। ये पूछ रही है व्हिपिंग क्रीम यानी लिक्विड को बिना व्हिप किए हुए पैकेट में बिना रेफ्रिजरेटर के कब तक रख सकते हैं। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप व्हिपिंग क्रीम को बिना रेफ्रिजरेटर के रखें। अगर आपने नोटिस किया होगा कि ये व्हिपिंग क्रीम जब आप खरीदते हैं तो ये फ्रोज़न आती है, रादर ये ऑनलाइन भी आपको नहीं मिलती है इसी कारण से क्योंकि ये हमेशा अच्छे से सही टेम्परेचर पर स्टोर्ड होनी चाहिए। ऑनलाइन के चक्कर में पैकेजिंग में जो टाइम लगता है उसमें ये टोटली ख़राब हो जाएंगी, इसलिए वैसे डिलीवर भी नहीं होती है। तो आप इसे रेफ्रिजरेटर के बिना स्टोर नहीं कर सकते, ख़राब हो जाएगी, फट सी जाएगी, स्मेल भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविता नहर से। ये पूछ रही है हाउ टू मेक व्हिपिंग क्रीम फ्रॉम पाउडर। तो वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर किया है, व्हिप्ड क्रीम फ्रॉम पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटेल सिद्धि। ये पूछ रही है व्हिप्ड क्रीम दोबारा व्हिप ना हो तो क्या करें। मेरा ये कहना है कि पहले ही इन फर्स्ट प्लेस आप सही से स्टोर करें और अगर आप इसे नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे अच्छे से कवर करके तो ये अच्छी कंसिस्टेंसी में रहेगी। और अगर नहीं रहती है तो आप उसे थोड़ा सा और अपने इलेक्ट्रिक बीटर से व्हिप कर ले, वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है सबरीना। ये कह रही है हाउ टू स्टोर लेफ्ट ओवर व्हिपिंग क्रीम इन फ्रिज और फ्रीज़र। तो यहाँ पर बात हो रही है व्हिपिंग क्रीम की, यानी व्हिप करने से पहले वाली क्रीम। तो इसे आपको स्टोर करना है फ्रीज़र में, और ये कैसे करना है इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान खान से। इनका क्वेश्चन है व्हाई माई व्हिप्ड क्रीम मेल्ट्स। जो मैंने आपको चीज़ें बताई है इस वीडियो में आप उसे फॉलो करें। और जैसा मैंने कहा कि आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए जब आप व्हिप्ड क्रीम के ऊपर काम कर रहे हैं, केक डेकोरेट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। केक बनते से ही फ्रिज में रखें। अगर आप केक के डेकोरेशन के बीच में एक पॉज ले रहे हैं यानी कुछ और चीज़ पर काम कर रहे हैं तो जो व्हिप्ड क्रीम आपके साइड में रखी हुई है उसे वापस से फ्रिज में रख दें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशिका मिश्रा से। आफ्टर बीटिंग टिल स्टिफ पीक्स एंड रेफ्रिजरेटिंग फॉर एन आवर व्हेन आई पाइप इट यूजिंग नोजल्स द शेप गेट्स डिफॉर्म्ड, द डिजाइन डिसअपीयर। द डिजाइन विल डिसअपीयर इफ द क्रीम इज नॉट व्हिप्ड प्रॉपर्ली। मतलब आपकी क्रीम अगर स्टिफ नहीं है तो वो जो एजेस आती है, हम पाइप करते हैं फॉर एग्जांपल स्टार नोजल से, तो वैसी बहुत ही ब्लंट सी आती है। फर्स्ट थिंग मैं सजेस्ट करूंगी कि केक डेकोरेट करने के 1 घंटे पहले आप क्रीम को व्हिप करके ना रखें, आप थोड़ी देर पहले ही व्हिप करें और केक डेकोरेट करें। अगर आप कर भी रहे हैं ऐसा तो अच्छे से पूरी तरह से कवर करके अपनी क्रीम को स्टोर करें। एंड स्टिल अगर वो थोड़ी सी लूज हो जाती है, फ्रिज में, नॉट फ्रीजर, ओके, फ्रिज में रखें, थोड़ी सी लूज हो जाती है तो उसे फिर से एक इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करें और फिर यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर शाइन। ये पूछ रहे हैं प्लीज टेल हाउ टू व्हिप क्रीम विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ऑप्शंस क्या बचते हैं, एक है हैंड बीटर। हैंड बीटर से अगर आप क्रीम व्हिप करने जाएंगे तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रिक बीटर से हाई स्पीड पे आपको लगभग 4 से 5 मिनट लग जाते हैं क्रीम को स्टिफ पीक्स तक बीट करने में। और अगर उसके मुकाबले आप हाथ से करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी लगेगी और बाय दैट टाइम क्रीम थोड़ी सी ठंड मतलब रूम टेम्परेचर पर भी आने लग सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस व्हिपिंग क्रीम के बोल को एक दूसरे बोल के ऊपर रखें जिसमें आइस हो नीचे। तो डेफिनेटली आप हाथ से भी कर सकते हैं, बट जो अमाउंट ऑफ टाइम आपको लगेगा और जो एफर्ट्स लगेंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मिक्सी, जो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि उसमें आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्लेषा इनसे, हाउ टू विप क्रीम विथ हैंड विस्क। तो हैंड विस्क से जैसे आप ठंडी ठंडी क्रीम लेते हैं बिल्कुल वैसी ले, ठंडी चिल्ड क्रीम ज़रूरी है। नीचे एक और बोल रखे फुल ऑफ आइस, ताकि क्रीम जितनी देर तक आप बीट कर रहे हैं उतनी देर तक ठंडी बनी रहे, और आप जैसे फेंटते हैं वैसे फेंटे। बहुत आपको टाइम लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, क्रीम विप हो जाएगी बट एफर्ट्स और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी। संचिता झा पूछ रही है कि हाउ टू डू आइसिंग विद विपिंग क्रीम इन समर ऑन केक्स। तो इसके लिए मैंने आपको कहा है कि अगर आपके रूम में, घर में कहीं एसी है तो आप एसी वाले रूम में अपनी विपिंग क्रीम के साथ केक पर काम करें। ऐसा नहीं है तो किचन से दूर किसी रिलेटिवली ठंडे कमरे में फ़ैन वगैरह ऑन करके आप वहाँ पर अपने केक को डेकोरेट करें। अनदर थिंग, टाइम ऑफ द डे। अगर आप थोड़ा सुबह के समय अपने केक को डेकोरेट करते हैं, जब थोड़ा नॉर्मल से मौसम ठंडा होता है, तब आपको थोड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। शाम या रात के समय आप कर रहे हैं जब थोड़ा सा मौसम ठंडा है, तब आप बेटर तरीके से अपने केक की क्रीम के साथ काम कर पाएंगे। एकदम दोपहर की धूप में आपको दिक्कत आ सकती है। तो कुल मिलाकर आपके आसपास मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो कोल्डेस्ट प्लेस अपने घर में आप ढूंढें, वहाँ पर केक डेकोरेट करें, और टाइम ऑफ द डे भी उसके हिसाब से आप चूज़ करें। शुभम गुप्ता पूछ रहे हैं, विपिंग क्रीम यूज़ करते हैं विद कंडेंस्ड मिल्क टू मेक आइसक्रीम, और उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया है, ड्यू टू सम रीज़न यूज़ में नहीं आ रही है, फ्रीज़र में रखी हुई है, गेस 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। हाउ टू चेक इट्स गुड और नॉट, हाउ एंड कुछ सिंपल वेज टू यूज़ विपिंग क्रीम। सो कभी एक्स्ट्रा हो जाए तो ओके, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आपने अभी भी वो क्रीम स्टोर की हुई है तो आप उसे टेस्ट करके देखिए, उसका टेक्सचर और टेस्ट अगर सही है तो ठीक है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज उसे प्लीज़ डिस्कार्ड कर दीजिए। सेकंड, आपका जो क्वेश्चन है कि कभी एक्स्ट्रा बच जाती है, तो अगर एक्स्ट्रा बच जाती है, आप वापस से उसे अपने नॉर्मल फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं, तो कभी 1 हफ्ते, कभी 3 से 4 दिन, या फिर सम टाइम्स आप उसे 2 वीक तक भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो अच्छे से स्टिफ रही। बट अदरवाइज़ अगर आपको उसको फिर से केक में यूज़ नहीं करना है तो आप आइसक्रीम बना सकते हैं विप्ड क्रीम से। आप मेरे चैनल पर आपको काफ़ी सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और अगर आपको आइसक्रीम भी नहीं बनानी है तो ऑलरेडी समर सीज़न है, तो जो भी आपकी डिफरेंट ड्रिंक्स है, कोल्ड कॉफ़ी है, मिल्क शेक्स हैं, कॉफ़ी सिमिलर फ्रैपे है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप अपनी इस विप्ड क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा बच जाए तो आपके काम में भी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंट सीजन इस यूज़र आईडी से, स्टिफ पीक आने के बाद भी मेल्ट हो जाती है जब आइसिंग करते हैं। तो आई थिंक ये ऑलरेडी 2-3 बार मैंने इन क्वेश्चंस में ही आंसर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव माई लाइफ से, दी विपिंग क्रीम में स्टिफ पीक्स एकदम बढ़िया तरीके से आए, कैसे लाए, और कभी कभी तो हो जाते हैं पर वो मेल्ट हो जाते हैं, इसके लिए सॉल्यूशंस। तो ऑलरेडी सॉल्यूशंस कवर्ड है और साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस में मैंने आंसर भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहानी जी से, ये पूछ रही है, दीदी विपिंग क्रीम स्टिफ ही नहीं होती, कितनी बार ट्राई किया मैंने, वो हमेशा लिक्विड ही होती है, और हैंड विस्क कौन से मोड पर लेवल क्या होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आई एम नॉट श्योर कि आप सही क्रीम यूज़ कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे एक मिसकंसेप्शन है, काफ़ी लोगों को होता है, और ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ था जब एक बार मैंने एक आइसक्रीम की रेसिपी डाली थी, जिसके टाइटल में मैंने लिखा था कि आइसक्रीम विदाउट विपिंग क्रीम, और उस वीडियो में मैंने यूज़ की थी जो अमूल की ब्लू कलर के पैकेट में फ्रेश क्रीम आती है। काफ़ी लोगों ने बोला आपने क्लिक बेट किया है, आपने तो लिखा है कि विदाउट विपिंग क्रीम है, आपने तो विपिंग क्रीम यूज़ की है। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ब्लू डब्बे में अमूल की फ्रेश क्रीम आती है वो विपिंग क्रीम नहीं है। येस, इट्स क्रीम बट इट्स नॉट विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम जो अमूल की आती है वो रेड कलर के कार्टन में आती है, जो नॉर्मल फ्रेश क्रीम आती है वो ब्लू एंड वाइट में आती है। दोनों में डिफरेंस है फैट कंटेंट का। ब्लू वाली में 25% होता है मेरे हिसाब से, और इसमें 30 एंड अबव होता है। तो जो फैट कंटेंट है वो कम होने की वजह से वो क्रीम विप नहीं होती है। आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप उसे थोड़ा सा फ्लफी कर पाएंगे, आइसक्रीम्स में यूज़ कर पाएंगे, लेकिन उसे आप केक में नहीं कर पाएंगे यूज़। ये डिफरेंस है अमूल के इन दोनों क्रीम्स में। नहीं होता तो वो भी 2 अलग अलग पैकेजिंग में क्रीम नहीं सेल करते। तो आई होप आप जो क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो विपिंग क्रीम ही है। आप मे बी इसी कमेंट पर वापस है या फिर कोई मेरे रीसेंट वीडियो पर बता सकते हैं विद रेफरेंस टू दिस कमेंट कि आप कौन सी विपिंग क्रीम या कौन सी क्रीम यूज़ कर रहे हैं जो आपकी विप ही नहीं होती है और लिक्विड ही रहती है। तो आई थिंक मैं ज़्यादा बेटर तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगी। और जो सेकेंड पार्ट है आपका, मैं हमेशा हाई स्पीड पर ही अपनी क्रीम को विप करती हूँ। नॉर्मली 6 तक इलेक्ट्रिक बीटर में स्पीड होती है, तो 6 तक यूज़ करें, या टर्बो स्पीड है तो वो यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति से, ये पूछ रही है विपिंग क्रीम को ज़्यादा टाइम तक स्टोर कैसे किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपेंद्र कुमार इनसे, विपिंग क्रीम को मॉनसून में कैसे यूज़
सकते हैं प्रिकॉशंस? कुछ अलग प्रिकॉशंस नहीं हैं जो मैंने आपको समर के लिए बताए हैं, उससे तो कम ही दिक्कत के साथ आप मॉनसून में क्रीम पर काम कर सकते हैं। बाकी जो टिप्स है उसे फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रम्या से, ये पूछ रही है हाउ टू अचीव स्टेबिलाइज्ड व्हिपिंग क्रीम इन हॉट क्लाइमेट। फर्स्ट थिंग, आप हॉट क्लाइमेट में काम कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम यूज़ करें। वो ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल होती है, उसके डेकोरेशंस जो होते हैं काफ़ी अच्छे क्लीन एजेस के साथ आते हैं। और जो बाकी टिप्स मैंने आपको दी है कि एसी हो तो एसी वाले कमरे में जाएं, दिन का जो सबसे ठंडा टाइम होता है तब आप केक पर काम करें, किचन के आसपास ना करें अगर किचन में ज़्यादा गर्म हो गया है। एंड सेकेंड चीज़ है, इफ़ वी ऐड जेलेटिन हाउ टू गेट स्मूथ ग्रेनलेस व्हिपिंग क्रीम। तो इफ़ यू वांट टू यूज़ जेलेटिन, आप जेलेटिन को अच्छे से मेल्ट कर ले पानी के साथ, उसमें बिल्कुल भी ग्रैन्यूल्स नहीं होने चाहिए। और जब ये मेल्टेड जेलेटिन थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर आप अपनी व्हिपिंग क्रीम में उसे डालें और उसके साथ में फिर व्हिप करें, फिर ग्रेन्स आपको नहीं मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर व्हिपिंग क्रीम फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल। तो इस केस में तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट दैट यू गो फॉर नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम। नाम में ही है नॉन डेयरी, फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस का सवाल ही नहीं आता। लास्ट क्वेश्चन है अरू से, ये पूछ रही है हाउ टू गेट वेरी डार्क कलर। ओके, सो आई बिलीव ये क्वेश्चन जो है डार्क कलर का, ये केक के बैटर के लिए नहीं है, व्हिपिंग क्रीम के लिए है। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी का जेल फूड कलर यूज़ करें। मैं शुगर इन ब्रांड के जेल कलर्स यूज़ करती हूँ, ये उनसे स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बट मुझे अभी तक काफ़ी पसंद आए हैं ये कलर्स। और अगर जैसे रेड कलर की मैं बात करूँ तो रेड में यूजुअली डार्क कलर चाहिए होता है, तो आप सुपर रेड यूज़ कर सकते हैं, या फिर बाकी के भी कलर्स अच्छे हैं। और अपनी व्हिपिंग क्रीम जो है उसमें आप पहले ही कलर को मिक्स करें और पूरी तरह से मिलाकर लिक्विड क्रीम को आप अपने फ्रिज में रख दें कुछ समय के लिए, लाइक 1 आवर और सो, या फिर मे बी उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और उसके बाद उसमें जो नॉर्मल क्रीम को व्हिप करने के बाद कलर मिक्स करने से जो इंटेंसिटी आती है कलर की, उससे ज़्यादा आपको मिलेगी। बट डेफिनेटली जब आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए होता है तो आपको जेल कलर का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। 2-3 बूंद में जैसे काम हो रहा है ऐसा नहीं होगा। मैं ट्राई करूंगी कि एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊं जहां पर व्हिपिंग क्रीम में अगर डार्क कलर डालना है, मतलब जैसे रेड हमें चाहिए, प्रॉपर रेड चाहिए, पिंक नहीं चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन या लास्ट एक पॉइंट मैं खुद ऐड कर रही हूँ जो एकदम डायरेक्टली इन क्वेश्चंस में नहीं था बट पहले काफ़ी बार मैंने देखा है अपने वीडियो पर। वो ये है कि व्हिपिंग क्रीम एकदम स्क्रैच से घर पे कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम डेयरी वाले की बात करें तो इसका जो प्रोसेस होता है ना कि कच्चे दूध से जो मलाई की लेयर है उसे सेपरेट किया जाता है और उसके बाद जो ऊपर लेयर आती है उसमें जो एकदम हाई फैट वाली होती है, यानी दूध निकाल के उससे बनती है व्हिपिंग क्रीम डेयरी वाली। अब नॉन डेयरी का तो पूरा प्रोसेस ही अलग है, उसको तो घर पे बनाना मतलब इम्पॉसिबल के बराबर है। तो अगर डेयरी वाले की बात करें तो ऐसा ये होता है। तो अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट इतना अच्छे क्वालिटी में फ़ैट फ्रॉम मिल्क। और जो दूसरा प्रोसेस है कि हम दूध गर्म करते हैं, उसके ऊपर मलाई की लेयर आती है, उससे अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली बात, दूध गर्म होने के बाद जो मलाई बनती है उसमें आप देखेंगे कि एक घी जैसा भी टेक्सचर आ जाता है। मतलब अगर वो मलाई आपने गर्म देखी हो या फिर कभी थोड़ी बहुत दूध में रह जाए तो आपको ऊपर घी फ्लोट होते हुए नज़र आएगा, क्योंकि एक अलग ही प्रोसेस क्रीम को एक्सट्रैक्ट करने के पहले हो चुका है जो कि है दूध को गर्म करना। अब इस मलाई को इकट्ठा करके आप व्हिप करने जाएंगे, जो कि मैं अपने बचपन में बहुत बार कर चुकी हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी रादर उस टाइम पे व्हिपिंग क्रीम आसानी से मिलती नहीं थी। तो मैंने बहुत बार अपने घर पे अपने स्कूल टाइम में ट्राई किया है इस क्रीम को व्हिप करना। तो जब आप करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, नॉर्मली जैसे हम बटर बनाने के टाइम पे क्रीम को फेंटते हैं तो जस्ट बटर निकलने से पहले एक स्टेज आती है जहाँ पे ऐसा लगता है कि क्रीम स्टिफ हो गई है और सिमिलर टू, नॉट सेम, ओके, टेक्सचर थोड़ा सा ग्रेनी होता है, सिमिलर टू व्हिपिंग क्रीम लग रही है, बट एक और आपने मूवमेंट कर दी और पूरा वो पानी सेपरेट हो जाएगा, यानी बटर मिल्क और मक्खन निकल जाएगा। तो इसीलिए घर पर दूध के ऊपर आई हुई मलाई को जमा करके उससे व्हिप्ड क्रीम बनाना बहुत ज़्यादा ट्रिकी प्रोसेस है। रादर मैं सजेस्ट ही नहीं करूँगी कि आप ये चीज़ ट्राई करें, क्योंकि इवेंचुअली बटर ही बन जाएगा। क्योंकि जो ये व्हिप्ड क्रीम होती है इसे मतलब व्हिपिंग क्रीम होती है, इसे बनाने का प्रोसेस ही टोटल अलग है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है एक डेयरी व्हिपिंग क्रीम को भी घर में फेंटा है आपने, तो आप देख सकते हो कि उसे आप जब फेंटते हैं तो वो इतनी आसानी से एकदम मक्खन नहीं बनती है। बनेगी, वो भी मक्खन में कन्वर्ट होगी, बट उसका प्रोसेस ज़्यादा लंबा होगा। आपको इनफ टाइम मिल जाता है
बटर की स्टेज के पहले उस क्रीम को केक पर यूज करने के लिए। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। आप भी इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, जिन्हें इन चीज़ों पर, इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस हैं, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सच में यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।